हर हर महादेव दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कब है और पूर्णिमा किस दिन पड़ रही है और सावन की आखिरी सोमवार कब है, कितनी तारीख को है, सारी जानकारी मैं आपको अपने इस वीडियो में दूँगी, तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं एक-एक चीज़ आपको विस्तार से समझाऊँगी जो कि आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। कुछ मैं लोगों की कुछ इच्छाएँ हैं और कुछ लोगों ने मतलब सावन के पूरे महीना मन से पूजा की है, तो उन्हें भी कुछ जानकारी जाननी चाहिए, जो आखिरी सोमवार को हमें ज़रूर से ज़रूर करनी है। और ये सारी जानकारी आपको अगर है तो अच्छी बात है और नहीं है तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि इस सावन लास्ट सोमवारी है, तो फिर हमें कुछ-कुछ उपाय करके अपने सालों भर भोलेनाथ की कृपा पा सकते हैं, तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। तो देखिए, इस बार 19 अगस्त 2024 को लास्ट सोमवार है और सावन का भी आखिरी दिन है, तो भोलेनाथ की कृपा तो पूरे महीने सावन की हम लोग सभी पे पड़ती है, हर साल आती है। लेकिन इस साल जो 72 वर्षों बाद ये योग आया है, जो कि बड़ा ही दुर्लभ योग था और आखिरी है, तो हम इसमें भोलेनाथ की कुछ कृपा अपने साथ रख सकते हैं। और उस दिन रक्षाबंधन भी है, तो ये तो बड़ा ही संयोग से आया है कि आखिरी सावन की आखिरी सोमवारी और पूर्णिमा तिथि और रक्षाबंधन, ये सारे आशीर्वाद समझिए हमारे लिए बड़े योग की बात है। तो फिर देखिए, हम पूर्णिमा तिथि कब से कब तक है, तो देखिए पूर्णिमा जो है वो सुबह 5:53 से रात को 11:55 तक रहेगी। तो पूर्णिमा तिथि इस योग में है, लेकिन रक्षाबंधन हमें कब से कब मनानी है, उसका भी मैं शुभ मुहूर्त आपको अपने वीडियो में बताऊँगी। अच्छे से विस्तार से एक-एक चीज़ की जानकारी दूँगी। तो पहले तो देखिए, ब हम लोगों को पूर्णिमा की पूजा भी उस दिन करनी है और सावन की आखिरी सोमवार है, तो उसमें व्रत भी रखना है। और जिन्होंने 4 सोमवार किया है, उन्हें 5वाँ भी करना चाहिए, और जो 2 किए हैं, उन उनकी तो चलिए कोई बात नहीं, वो अगर आखिरी कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये लास्ट सोमवारी है, इस बार 5 सोमवारी पड़ी है, तो बहुत ही शुभ योग है, तो आपको आखिरी सोमवारी भी अवश्य करनी चाहिए। और ये पूर्णिमा है, तो बहुत लोग अपने घर में सत्यनारायण कथा भी कहलाते हैं, तो ये तो अच्छी योग है, तो आपको इसमें अगर फास्टिंग करते हैं तो आपको तीनों फल की प्राप्ति होगी। मतलब भोलेनाथ की पूरी कृपा, उसमें आपको विष्णु जी की भी कृपा होगी, तो आप मतलब त्रिदेव की कृपा पाने के लिए तो आप ये सोमवार अवश्य करें। और भाई-बहन का आशीर्वाद भी एक-दूसरे को मिलती है। तो फिर देखिए, सोमवार को हमें पहले तो सुबह उठकर प्रातः काल उठकर स्नान ध्यान करने के बाद अपनी पूजा अर्चना भोलेनाथ की कर लेनी है। जैसे हम लोग पूरे सोमवार कर रहे हैं, वैसे कर लेनी है। उसके बाद फिर आपको ये रक्षाबंधन का, तो रक्षाबंधन तो आप नहीं बाँध सकते, क्योंकि भद्रा काल बीच में चल रही है। तो 5:53 से लेकर आप 1:32 तक भद्रा कालेश में राखी नहीं बाँध सकते। आप 2:10 से लेकर रात को 9 बजे तक आप राखी रक्षाबंधन मना सकते हैं। तो आप पहले आप भोलेनाथ की पूजा करें, अगर आपके घर सत्यनारायण कथा है, तो फिर आप उनके लिए पूजा पाठ करें मन से। उसके बाद आप फास्टिंग में अगर रह सकते हैं, तो आप फास्टिंग में रहें। भाई-बहन का तो रक्षाबंधन आपको पता ही होगा कि इसमें हम लोग फास्टिंग में ही रहते हैं, उसके बाद भाई के कलाई पे राखी बाँधते हैं। लेकिन अगर जो फास्टिंग में नहीं रह सकते हैं, वो फलाहार कर सकते हैं या कोई सात्विक भोजन कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे रहना चाहिए, वो आप भाई-बहन का अपना-अपना सबका रिवाज होता है। हमारे घर अलग है, आपके घर अलग है, तो सब अपने-अपने अनुसार मनाते हैं। तो इस बार ऐसे भी जो रक्षाबंधन है, वो मतलब तीसरे पहर में ही शुरू हो रही है। सुबह नहीं बाँध सकते, क्योंकि भद्रा में तो रक्षाबंधन मनाना वर्जित है। अ, इ इसके पीछे भी एक पुराण है। भद्रा काल में हम लोग राखी नहीं बाँधते हैं, तो बहुत लोगों को, बहुत बहनों को पता है, इसलिए भद्रा काल में आप भूल से भी अपने भाई की कलाई में राखी ना बाँधें। और राखी देखिए, राखी भी आपको कलेवा से बनाएँ तो अति उत्तम है, क्योंकि उससे शुभ कोई राखी नहीं होती है। लेकिन अगर आप राखी खरीदते हैं, तो फिर आप प्लास्टिक की राखी ना खरीदें, क्योंकि वो प्लास्टिक की राखी एनर्जेटिक नहीं रहती है। वो आपको मतलब जो एनर्जी, मतलब कलेवे की राखी बाँधने से जो आपको शुभ फल मिलता है, वो उसमें नहीं होती है। तो प्लास्टिक की राखी ना खरीदें, और एक मोती की, काली धागे की, ये सारी आपको नहीं राखी लेनी है। आप सिंपल कलेवा की राखी लें, लाल पीले हो, बहुत मतलब शुभ रहेगा। लेकिन और कोई कलर की राखी तो नहीं बाँधनी चाहिए। अपने घर में बनाएँ तो अति उत्तम है, क्योंकि राखी बनाने की भी बहुत सारी विधि है। आप अपने घर में ही बना सकते हैं। जिनके पास सुविधा है, वो खरीद के ला सकते हैं, लेकिन एकदम सिंपल राखी लानी चाहिए, सिंपल ही बाँधना चाहिए। तो रक्षाबंधन का तो देखिए, आपको अ, 2 बजे के बाद से ही बाँधनी है। आप इसमें भी बाँध सकते हैं, लेकिन मतलब 9 बजे के पहले बाँधनी है आपको, तो आप रक्षाबंधन मना लें। जो बाहर जाती हैं, जैसे अपने मायके जा रही हैं चाहिए, तो वो भद्रा काल में ना जाएँ, वो मुहूर्त देख कर ही जाएँ अपने घर। और बाकी आप जो बहन घर में पहले से राखी भेज देती है, तो भाई अपना मुहूर्त जो टाइम होता है, उस टाइम राखी बाँधे। और अपने भाई को जब भी आप राखी बाँधें, तो उनके सर पे रुमाल रख दें, चाहे कोई भी तौलिए, मतलब सर ढकना चाहिए। सर ढक के टीका लगाकर उसके बाद ही आप भाई के हाथ में कलाई पे राखी बाँधें। और भाई भी होते हैं, तो बहन को जो भी आशीर्वाद दक्षिणा देते हैं, तो ये शुभ है। राखी के ये कुछ नियम हैं, मतलब हर भाई-बहन में होते हैं, तो आपको भी करनी चाहिए, और हम सारी बहनें ये चीज़ मनाती ही हैं।
तो रक्षाबंधन तो बड़े ही शुभ है और आप सत्यनारायण कथा उस दिन होती है क्योंकि उस दिन स्नान ध्यान की भी ये विधि है क्योंकि पूर्णिमा है तो आप पूर्णिमा का तिथि भी उस दिन मनाएँ। तो आप पूर्णिमा तिथि में खीर-पूड़ी तो वैसे भी भाई रक्षाबंधन है तो बनानी ही है। अगर आप फास्टिंग में हैं तो और घर के परिवार है सभी के लिए तो बनानी पड़ती है। और वैसे भी आप कहेंगे कि शाम में भोजन करना तो देखिए शाम में एक टाइम इसमें फलाहार कर सकते हैं, नहीं तो सात्विक भोजन कर सकते हैं। ये चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी ऐसे तो हम लोग सावन में नहीं खाते हैं लहसुन प्याज़, आप लोग अगर बनता है तो लेकिन उस दिन ना बनाएँ क्योंकि उस दिन बड़ा ही दुर्लभ योग है। बड़े ही संयोग से ये शुभ योग आया है तो आप उसमें ये सारी चीज़ें ना बनाएँ, सात्विक भोजन ही बनाएँ और बाकी एक कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान की पूजा भी आप मन से करें, उनको भी खीर का भोग लगाएँ क्योंकि उस दिन पूर्णिमा है। तो रक्षाबंधन के त्योहार पे आप ये कुछ-कुछ उपाय कर सकते हैं और इ इसकी सारी जानकारी मैंने अपने वीडियो में दे ही दी है आपको, कितने बजे से कितने बजे राखी बाँधनी है और मंदिर में अगर आप राखी बाँधने जा रही हैं, भगवान को हम लोग सबसे पहले राखी अर्पित करते हैं, तो वहाँ आप कर सकते हैं, लेकिन भाई की राखी आप भादो भद्रा काल में ना बाँधें और बाकी आप अपना पूजा अर्चना करें। रक्षाबंधन की सभी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएँ और सोमवार की आखिरी सोमवारी की भी ढेर सारी शुभकामनाएँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर कोई त्रुटि हो, तो आप कमेंट करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। राधे राधे।